गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। यम नियम के ऊपर है हम योग सूत्र के अंदर। और एक अहिंसा की एक स्टोरी है छोटी, वो पहले देखते हैं। तो भगवान बुद्ध के ज़माने में एक लुटेरा था, उसका नाम था अंगुलीमल। शायद आपने सुना भी होगा। और अंगुलीमल उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वो जिसको भी मारता था उसकी अंगुली काट लेता था, और फिर एक उसने माला बनाई थी अंगुलियों की, तो उसके अंदर वो अंगुली जोड़ देता था। इस तरह उसने 999 लोगों को मारा था और उनकी अंगुली की माला बनाई थी और गले में पहने रखता था। अब एक ही अंगुली की उसकी ज़रूरत थी ताकि उसका 1000 का लक्ष्य पूर्ण हो। इसलिए वो एक दिन एक पहाड़ के ऊपर बैठा था, जहाँ से उसको रास्ता नीचे का दिखाई देता था कि कोई नीचे से निकले तो उसको मार के उसकी अंगुली काट ले और उसको लूट ले। और उसी समय भगवान बुद्ध वहाँ से निकले, तो वो तुरंत नीचे उतरा और उनके पीछे भागा और बोला खड़े रहो। और फिर उसके पास जो छोड़ा था वो मारने के लिए उसने हाथ उठाया। भगवान बिना डरे शांति से खड़े रहे। उनको एकदम शांत देख के उस लुटेरे को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले जिनको वो मारने के लिए हाथ उठाता था सब डर जाते थे और सब विनती करने लगते थे कि मुझे मत मारो। ये आदमी तो हंस रहा है और शांति से खड़ा है। उसने पूछा कि तुमको मौत का डर नहीं है? मैं मारने जा रहा हूँ, तुम भी तो भी फिर भी तुम विचलित नहीं हो रहे हो। भगवान ने कहा देखो, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते हो। और तुम्हें ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मैं शरीर से कुछ परे हूँ, तो वो तुम नहीं जानते हो। इसलिए अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मारो, इस शरीर को मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ। उसकी बात कुछ भगवान की बात उसको थोड़ी अजीब सी लगी, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, पर वो प्रभावित हो गया कि ये आदमी कुछ अलग है, न डरता है न कुछ ये करता है, रिएक्ट करता है। तो फिर अंत में उसका जो छोड़ा था वो भगवान के चरण में रख दिया, और भगवान ने उसे फिर दीक्षा दी और उसे कहा कि तुम जाके ये अहिंसा वगैरह का प्रचार करो, पंचशील। जैसे हम योग के अंदर पंच यम है, इस तरह बौद्धिज्म में पंचशील है, ये भी इसी तरह है। तो और ख़ास कहा कि जिन लोगों को तुमने मारा था उसी गांव में तुम्हें पहले जाना पड़ेगा, और शायद वो लोग तुमने मारे कुछ भी करे, तुम्हें कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इस तरह उसने भगवान ने उसको भेजा। और जो गांव में वो जाता था तो पहले लोग उसको पत्थर मारते थे और परेशान करते थे, पर वो शांत रहता था, वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता था। फिर लोगों ने भी देखा कि इसके अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन आया है और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया है। लोगों ने भी उसको फिर उसका स्वीकार कर लिया। तो अहिंसा जो है वो इसमें इतनी ताकत है कि वो दूसरे व्यक्ति को, सामने वाली व्यक्ति का परिवर्तन
कर सकता है। तो जो हम 5 यम देखते हैं उसके अंदर जो अहिंसा और सत्य है, ये अहिंसा के बारे में ये स्टोरी हमने देखी। अब योग सूत्र के ऊपर जाते हैं। तैंतीसवां सूत्र हमने लास्ट टाइम देखा था, जो था प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना मतलब कि जो ऐसे विचार कि जो योग के विरुद्ध है, उस विचार के प्रति प्रतिपक्ष भावना करना है। जैसे कि एक हिंसा का विचार आया या झूठ बोलने का विचार आया, तो हिंसा का विचार के विरुद्ध का विचार करना है, मतलब अहिंसा का विचार करना है। या झूठ का कोई विचार आता है तो हमें सच बोलने का विचार आना चाहिए, तो उसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। और एक ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी है, एक टेक्निक है कि जिसके द्वारा हम हमारे मन को सुधार सकते हैं। कि जब हमें कोई नेगेटिव भाव आए, यहाँ सिर्फ कोई यम नियम की बात नहीं, पर कोई भी छोटा मोटा भी हम जब नेगेटिव विचार आता है, तो क्योंकि कोई भी नेगेटिव विचार वो योग के विरुद्ध का ही विचार कहलाएगा। तो एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आता है तो तुरंत उसके सामने हमें उसका पॉजिटिव विचार क्या है वो कर लेना चाहिए, तो मन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा और ज़्यादा उसकी असर नहीं आएगी। अब जो दूसरा सूत्र है उसके साथ में वो 34वां सूत्र है, वो उसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष भावना और प्रतिपक्ष भावना का चिंतन किस तरह करना है वो 34 सूत्र में बताया है। तो वो देखते हैं योग सूत्र इंग्लिश के अंदर, पेज नंबर 263। ठीक है, तो 263 में सावरिया जी क्या कहते हैं? Thoughts that are contrary to yoga are harmfulness, falsehood, theft, incontinence, and avarice, whether committed personally, caused to be committed, or approved of, whether arising from avarice, anger, or ignorance, whether slight in doing, middling, or great. These result always in excessive pain and ignorance. For this reason, the contrary thoughts must be cultivated. ये 34वां सूत्र है। अब संस्कृत में महर्षि पतंजलि का सूत्र क्या है वो भी देख लेते हैं। वितर्का, हिंसादयी, कृतकारित, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, मृदु, गद्य, अधिमात्रा, दुख, अज्ञान, अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। लंबा सूत्र है। तो क्या कहते हैं कि वितर्का, हिंसा, दया, मतलब हिंसा आदि जो अधर्म है वो उसको वितर्क कहते हैं। वितर्क मतलब जो विरुद्ध प्रकार का जो विचार है, विरुद्ध प्रकार का तर्क है, उसको वितर्क कहा है, विरुद्ध विचार। तो हिंसा जो है उससे विरुद्ध का विचार करना है। कृतकारिता, अनुमोदिता मतलब वो कृत मतलब अगर खुद ने किया है या दूसरों को करने के लिए उसने अनुमोदन दिया है या उसको किसी को करने के लिए प्रेरणा दी है, तो ये तीनों प्रकार की जो स्थिति है उसके अंदर ये जो हिंसा आदि जो वितर्क है उसके विरुद्ध करना है। लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, उसका कारण क्या है? इस तरह जो योग के विरुद्ध के विचार है उसके कारण लोभ भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है और मोह भी हो सकता है। इन तीनों के कारण कोई भी ऐसा गलत हिंसा आदि विचार हमें आ सकता है। और वो 3 प्रकार बताए इस तरह उसका ये हो सकता है। मृदु, मध्य, अधिक मात्रा, ये इसकी मात्रा बताता है कि ये
कितनी तीव्रता से है, तो मृदु है, सामान्य है, या मध्यम कक्षा का है, या अधिमात्रा मतलब बहुत ज़्यादा, इसकी तीव्रता ज़्यादा है। दुख अज्ञान अनंत फला, उसका फल जो है वो दुख और अज्ञान या मोह उत्पन्न रूपे उत्पन्न होता है। इति प्रतिपक्ष भावनम, इससे उसके विरुद्ध प्रतिपक्ष प्रकार का चिंतन करना चाहिए। तो इसके अंदर इस तरह की मेन बात यह है कि ये किसी का म्यूट खुल गया है। किरण जी, आपका म्यूट खुल गया था। तो इसके अंदर ये जो है वो योग का विरुद्ध प्रकार के विचार के ऊपर 3 प्रकार से यहाँ बताया है। अब आगे का सूत्र था, उसमें प्रतिपक्ष भावना करना था। यहाँ वितर्क के ऊपर, वितर्क मतलब विरुद्ध विचार, और योग साधना से जो विरुद्ध का विचार है उसकी यहाँ बात करते हैं। पर यहाँ जो है 34वें सूत्र के अंदर प्रतिपक्ष भावना जो है उसके अलग अलग फैसेट्स बताए हैं कि वितर्क किसको कहा जाए और प्रतिपक्ष भावना किस तरह उसके ऊपर करनी है। बतावरिया जी अभी इसमें बताते हैं। और महर्षि कहते हैं कि योग से मतलब कि यम नियम से विरुद्ध के विचार आचार जो है वो या तो खुद ने किया है या दूसरे किसी व्यक्ति को करवाया है, किसके द्वारा करवाया है, मतलब उसको प्रेरणा दी है, या अगर कोई करता है तो उसको अनुमोदन देते हैं कि हाँ हाँ भाई करो करो ठीक है। मानो कोई गलत काम कर रहा है तो कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उकसाते हैं दूसरे लोगों को कि भाई ऐसा करो, दूसरे व्यक्ति के प्रति उकसाते हैं कि इसका बुरा करो, उसको ये करो वो करो, इसको परेशान करो। तो अगर खुद ने किया है या दूसरों को इस तरह करने के लिए प्रेरणा देता है, या कभी प्रेरणा नहीं देता है पर कोई आके पूछता है कि मैं ऐसा करूं और वो चीज़ गलत है, फिर भी हम हाँ कहते हैं कि हाँ हाँ करो, उसमें क्या बुरा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि खास करके मॉरल चीज़ होती है उसके अंदर हम बहुत उसको ध्यान में नहीं देते हैं। छोटी मोटी कुछ गड़बड़ी करनी होती है हिसाब किताब में इधर उधर, तो लोग एक दूसरे को ये करते हैं कि हाँ करो, उसमें क्या है, सरकार को पैसा बढ़ना है उससे बदले तो हम बचा सकते हैं। तरह तरह के आर्ग्यूमेंट देते हैं और इस तरह की चालाकी करते हैं। तो इस तरह की भी अगर अनुमति भी किसी को देते हैं तो वो भी गलत है, वो भी वो योग के विरुद्ध की बात हो जाएगी। और इस तरह ये जो सब होता है वो उसके मेन 3 कारण हैं, और वो जो है वो या तो लोभ में से आए हो, या क्रोध के कारण आए हो, या अज्ञान के कारण। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो इसके 3 बड़े कारण हैं। कभी लोभ होता है, कुछ लालच होती है कि कुछ गलत करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए हम लोभ लालच से वो गलत काम, योग के विरुद्ध का काम करते हैं। या तो कभी गुस्से में आ जाते हैं और भला बुरा कह देते हैं और कर भी देते हैं, और हिंसा भी कर देते हैं। क्रोध के अंदर तो लोग झगड़ते हैं और मारपीट भी हो जाती है। तो क्रोध के द्वारा या फिर मोह या अज्ञान के द्वारा लोग इस तरह की क्रिया करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, इसकी 3 प्रकार की मात्रा जैसे पहले बताया, इस तरह का वो अल्प मात्रा में भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर मध्यम मात्रा हो सकती है, या फिर उसके अंदर और तीव्रता भी हो सकती है। पर चाहे कुछ भी हो, ये सब करते हैं, उसका परिणाम जो है वो दुख और दुखी है। एक्सेसिव पेन, बहुत ज़्यादा दुख उसके अंदर छुपा है, क्योंकि हम तुरंत फ़ायदे के लिए कुछ कर तो देते हैं पर बाद में इसके ऊपर उसकी बहुत बुरी असर, नेगेटिव असर होती है, और हमें दुख, कष्ट, पीड़ा हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो वितर्क के विचार आते हैं, वितर्क होते हैं, तो उसके विपरीत हमें प्रतिपक्ष भावना करनी है। और इसके लिए तावरिया जी ने
करेक्टिव एक्सरसाइज, करेक्टिव मेथड वगैरह दिया है, उसमें भी हम वही करते हैं कि हमारी जो वीकनेस है तो वीकनेस के विरुद्ध की चीज़ को हम ये करते हैं। जैसे कि डर, तो डर के विरुद्ध का जो भाव है वो हमें करेक्टिव में करना पड़ता है। तो ये करेक्टिव वगैरह जो है वो ये सूत्र से आई हुई है, प्रतिपक्ष भावना की सूत्र से उन्होंने बनाई हुई है। और ये कावरिया जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव टाइप की कोई चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा पड़ी है या उसकी पैटर्न कोई है जो हमें दिखने को मिलती है, तो हमें इंटेंसिटी चार्ट का अभ्यास करना चाहिए और उसमें हमें देखना चाहिए कि वो कौन से केंद्र के अंदर पड़ा है और उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसका उपाय क्या है, उसके विरुद्ध हम प्रतिपक्ष भावना कर सकते हैं। तो ये सूत्र का सार है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन दिस कंप्लीट सूत्र द सेज एक्सप्रेसेस ब्यूटीफुली हाउ टू हैंडल थॉट्स contrary to yoga, implying thereby that yoga is the right rhythmic way of life, and any thought that jars this rhythm must be a wrong thought. अब यहाँ देखो, उन्होंने तो क्या कहा कि ये रिदमिक वे ऑफ लाइफ, मतलब कि खाली यम नियम की बात नहीं की है कि भाई हिंसा का विचार आया तो उसके विरुद्ध का करो, या झूठ बोलने का आया तो उसके विरुद्ध का कराएं। उन्होंने तो डायरेक्ट रिदमिक वे ऑफ लाइफ ही कह दिया कि जो रिदमिक वे ऑफ लाइफ है उसके विरुद्ध का कोई भी अगर आपको विचार आता है, मतलब जिसमें रिदम नहीं है या रिदम टूटे, इस तरह के जो ख्याल आते हैं, तो सबसे पहले उसके विरुद्ध का हमें विचार करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ब्रॉड और वाइड रेंज के अंदर इस सूत्र को तावरिया जी ने लिया है, सिर्फ यम नियम के संदर्भ में नहीं लिया है। जीवन का कोई भी चीज़ है वो योग के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फिर खाना पीना हो, सोना हो, उठना हो, बैठना हो, सिर्फ यम नियम की बात नहीं है। वो यहाँ सब कुछ ले लेते हैं कि खाना पीना है तो वो भी योग के मुताबिक होना चाहिए, उठना बैठना है, सोना है, क्या बात हम कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़, मतलब जीवन पूरा का पूरा जीवन है वो ऐसा होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए। और उसके विरुद्ध का अगर हम कुछ करते हैं तो वो योग के विरुद्ध का हो जाएगा, तो वहाँ हमें फिर करेक्शन करना पड़ेगा। थॉट्स ऑफ हार्मफुलनेस, फॉल्सहुड, थेफ्ट, इनकंटिनेंस एंड एवारिस आर कॉन्ट्ररी टू योगा एंड दे आर फर्दर denounced as whether committed personally, caused to be committed or approved of, whether arising from avarice, anger or ignorance, whether slight in doing, middling or great. Thus all the various thoughts that are contrary to the rhythmic life of the sadhaka and under all conditions are addressed. तो फिर से वही बात कहते हैं, पहले तो 5 यम की बात यहाँ कही उन्होंने कि भाई 5 यम जो है, हार्मफुलनेस मतलब हिंसा, फिर फॉल्सहुड मतलब कि असत्य, थेफ्ट मतलब चोरी, इनकंटिनेंस मतलब व्याभिचार, और अवारिस मतलब लोभ, ये जो है उसके विरुद्ध के जो 5 यम नियम ने बताए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, देख चुके हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये 5 जो है उसके विरुद्ध है यहाँ। तो उसके विरुद्ध का करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल जो यम है वो हो जाएंगे। और उसके बाद में ये भी हमने देख लिया कि वो पर्सनली किया है कि कोई करे, इसके लिए हमने उसको अनुमोदन दिया है, किसी को प्रेरणा दी है, और वो या तो लोभ से आया है, या गुस्सा से आया है, या मोह से उत्पन्न हुआ है, या फिर थोड़ी मात्रा में है, मध्यम कक्षा में है, या बड़ी मात्रा में है। ये सारी चीज़ें जो है वो योग के विरुद्ध की कुछ भी हो तो योग का जो मूल है उसकी हमें चिंतन करना है। और फिर से यहाँ वही बात दोहराते हैं, दैट आर कॉन्ट्ररी टू द रिदमिक लाइफ ऑफ द साधक। तो हमारा जो जीवन जो है, रिदमिक लाइफ जो हमारी जीवन है, वो
उसके विरुद्ध का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये खास भार देते हैं। एंड अंडर ऑल कंडीशंस, और हर एक परिस्थिति के अंदर, ऐसा नहीं कि चलो आज थोड़ी छूट-छाट ले लेते हैं, आज ज़रा थोड़ा ये खाने का नियम तोड़ दिया, 4 बजे के बाद खा लिया तो चलेगा, या आज थोड़ा ज़रा एक्सरसाइज के अंदर ज़रा आगे पीछे कर दिया, या कोई भी चीज़ है, योग के विरुद्ध का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात इस सूत्र के अंदर खास ध्यान देना है। तो महर्षि जी के सूत्र को उन्होंने वाइड रेंज में, वाइड एस्पेक्ट में लिया है। improper thoughts and emotions lead to improper actions, the instrument of which may be one's own self or another। तो अगर गलत प्रकार के विचार है और गलत प्रकार के इमोशंस है, तो वो फिर हमें गलत प्रकार के कार्य के प्रति वो ले जाएंगे। तो हमारे कार्य का जो हम करते हैं उसके पीछे जो मूल बात है वो हमारा विचार क्या है या हमारे भाव क्या है, उसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी होती है। अगर विचार ही गलत है तो फिर क्रिया भी गलत होगी। अगर विचार ही या भावना जो है वो भावना ही अगर गलत होगी तो फिर हमारे जो क्रिया है वो भी गलत होगी। तो वो फिर एक कारण बन जाएगा गलत चीज़ का, और वो फिर हमारे लिए भी हो सकता है और दूसरे के लिए भी हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तेमिनी कोट्स द बुद्धा, इन एक्शन इन ए डीड ऑफ मर्सी इज एक्शन इन ए डेडली सिन। बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, सूत्र है कि डीड ऑफ मर्सी मतलब कि जब दया का काम करने का समय आता है या दया का काम करना है, उसकी क्रिया करनी है, उस समय हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, इन एक्शन में नहीं रहना है, निष्क्रिय नहीं रहना है। अगर निष्क्रिय रहेंगे तो वो डेडली सीन हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, एक प्राणघातक पाप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब दया की ज़रूरत हो, तो जब कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत होती है या किसी के लिए हमें कुछ करना होता है, तो हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, भाग जाते हैं, हम तैयार नहीं होते ये करने के लिए। तो वो फिर एक महापाप के रूप में हो सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। द रिजल्ट इनवेरिएबली इज एक्सेसिव पेन। तो उसका जो है वो निरपवाद रूप से वो उसका जो महादुख है, इसके कारण महादुख ही आएगा। अगर हम जो रिदमिक वे ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करेंगे और कुछ भी गलती करते रहेंगे, तो हर एक स्तर के ऊपर, वो शरीर के स्तर के ऊपर, मन के स्तर के ऊपर और दूसरे स्तरों के ऊपर हो सकता है कि वो चीज़ हमें नुकसान करेगी। फॉर दिस रीज़न inculcating contrary thoughts as per method, that is the corrective practices as given in the appendix, is always essential and should be cultivated. They are preventive and in the long run protective। तो इसीलिए ये जो है वो अगर हमारे अंदर कोई इस तरह की चीज़ दिखाई देती है योग के विरुद्ध की चीज़ों को, तो उसके लिए हमें करेक्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और करेक्टिव प्रैक्टिस के साथ में हमें थोड़ा ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वॉचिंग करेंगे तो हमारी जो वीकनेस है उसका सही अंदाज लगेगा, और उसकी फिर करेक्टिव प्रैक्टिस हम या करेक्टिव मेथड के रूप में या करेक्टिव एक्सरसाइज के रूप में, दोनों में से हम इसको कर सकते हैं। तो वो फिर आगे जाके वो प्रिवेंटिव बनेगी, हमारे अंदर एक वो हमें बचाने का काम करेगी, और लंबे समय में फिर वो प्रोटेक्टिव भी हो जाएगी, वो हमारी संभाल भी लेगी। तो यहाँ ये सूत्र समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 35वां सूत्र के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ से महर्षि पतंजलि जो है पांचों यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य,
इन सबका फल क्या है, हर एक का इंडिविजुअल फल क्या है वो बताते हैं। तो यहाँ पहले जो है वो अहिंसा का फल क्या मिलेगा। जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, अहिंसा को हमने सिद्ध कर ली, तो उसका फल क्या मिलता है उसकी बात ये करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हिम हु हैज परफेक्टेड हार्मलेसनेस ऑल एनमिटी सीजीज। तो व्यक्ति जिसने ये अहिंसा को सिद्ध कर लिया, ऐसी व्यक्ति के आगे किसी का फिर वैरवृत्ति का भाव उसके सामने रहता नहीं है। मतलब उसके आगे जो व्यक्ति आएगी उसके अंदर वैरभाव नहीं रहेगा। उसका सिंपल अर्थ ये है। अब सूत्र में भी यही है, सूत्र सिंपल है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तन सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा जब प्रतिष्ठित होती है, मतलब सिद्ध हो जाती है, तो जब लंबे समय तक अहिंसा का अभ्यास करता है कोई, शायद जन्मों तक, और फिर जब ये अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो वैर जो है वो वैर उसके अंदर से निकल जाती है। तो अपने अंदर से भी निकल जाती है और दूसरे जो सामने जो व्यक्ति होती है उसके अंदर से भी निकल जाती है। उसके अंदर से तो पहले से ही निकल जाती है, इसलिए तो वो अहिंसा का पालन कर सकता है। अब इसको जरा योग की दृष्टि से देखना चाहिए। हम साधक के रूप में हम अहिंसा का पालन क्यों नहीं करते, हमें क्यों दिक्कत आती है। जाने अनजाने हिंसा हो जाती है, और हिंसा शायद हम शारीरिक रूप में हिंसा नहीं करते, पर किसी को बोल के भी करते हैं, किसी को बोल के दुख देते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो उसमें भी हिंसा है। तो ये 5 जो यम है वो बहुत सूक्ष्म है, स्थूल रूप में नहीं लेना है। अहिंसा का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मारपीट कर दी तो ही हिंसा हो गई, पर किसी को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया, वो जानबूझकर या अनजाने में किसी भी रूप में किसी को दुख पहुंचाया, तो फिर ये हिंसा हो गई। तो इस तरह इसका इस सूक्ष्म रूप में देखना है। पर हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मणिपुर चक्र जो है वो शुद्ध नहीं होगा, तब तक अहिंसा का पालन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे अंदर यहाँ मणिपुर चक्र के पास कई जन्मों से ये पशुजन्य संस्कार पड़े हुए हैं, और वो हमें एक्साइट कर देते हैं। किसी ने कुछ भलाबुझ का कुछ किया या कहा कुछ, ये एक बात खास ध्यान में रखनी है। इसीलिए देखो, ये अहिंसा वगैरह कोई मॉरल के रूप में हमें नहीं इसका पालन करना है, और ना हम पालन भी कर सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, इसके ऊपर मास्टरी लाने की साधना और साधना, सिर्फ साधना के द्वारा। क्योंकि जब मणिपुर चक्र के कनेक्शन में हम जो भी साधना करते हैं, जैसे कि रिफाइनिंग करते हैं, सेकंड एक्सरसाइज करते हैं रिफाइनिंग की, या फेस करते हैं, या कोई और क्रिया करते हैं जिसका सीधा संबंध मणिपुर के साथ में है, ऐसी क्रिया करेंगे तो ही ये जो पशुजन्य संस्कार है वो धीरे 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 कम होंगे और हम अहिंसा का पालन कर सकेंगे। तो ये मॉरल के रूप में उसको सिर्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉरल के रूप में उसका ये करना तो और मुश्किल हो जाता है। पर साधना के द्वारा अंदर जो परिवर्तन आता है और उसका जो कोज है, उसका कारण है, वही जब समाप्त हो जाता है, तब जाके फिर हम अहिंसा, सत्य वगैरह का पालन कर सकते हैं। तो पहली बात ये हमें ध्यान में रखनी। दूसरी बात, जो हिंसा हो जाती है उसके पीछे हमारा अहम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिसका जितना बड़ा ईगो होता है, अहम होता है, उतना उसके अंदर ज़्यादा हिंसात्मक भाव होती है। क्योंकि जब भी उसकी छोटी छोटी बात में अगर इसका ईगो हर्ट हो जाएगा तो वो तुरंत ही रिएक्ट करेगा, और उसके अंदर रिवेंज का भाव भी आ जाएगा, बदला लेने का भाव भी उसके अंदर आ जाएगा। तो अहम का जो जब तक है ज़्यादा अहम, ठीक है, छोटा मोटा, पर अगर बहुत मैं हमेशा उसके अंदर चलता रहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के अंदर उसका जो एटीट्यूड है वो हिंसात्मक ही हो जाएगा। इसलिए ये सामान्य आदमी के लिए तो अहिंसा एक शब्द ही है, उसका पालन करना बहुत बहुत मुश्किल है। कई बार यहाँ तावरिया जी आगे बताएंगे कि
कई बार ये अहिंसा का हम एक गलत रूप में उसको लेते हैं कि कभी कोई अन्याय होता है पर अन्याय के सामने कुछ इसका विरोध करने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती है, तो अन्याय का हम स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा बताते हैं जैसे कि ये तो हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं। तो ये एक गलत एटीट्यूड है। हकीकत में हम एक कायरता के कारण अगर अहिंसा का पालन करते हैं तो वो अहिंसा ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब विरोध करने के लिए इतने शक्तिमान नहीं होते हैं तो हो सकता है कि हम फिर झूठ मूठ की अहिंसा को का स्वीकार करके ऐसा दिखाए कि भाई हमने अहिंसा के कारण यहाँ ये कुछ नहीं किया करके। तो तवरिया जी कहते हैं कि भाई इस तरह अगर आप ये करेंगे, अहिंसा के खाली बात करेंगे, स्लोगन बोलेंगे, तो अहिंसा और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर योगाभ्यास अगर करते हैं और ख़ास करके बचपन से ही अगर योगाभ्यास किया जाए, बच्चों के अंदर एक समझ हम पैदा कर सके कि भाई हिंसा से क्या नुकसान होता है और अहिंसा किस तरह ज़रूरी है। जो बच्चे के अंदर ज़्यादा एग्रेसिव बच्चे होते हैं उसको पहले से ही समझाते हैं हम, तो हो सकता है कि आगे जाके वो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो सकती हैं। तो वो जो है वो बात यहाँ ध्यान में रखनी है। दूसरी यहाँ जो बात की है कि भाई इससे वैर भाव शांत हो जाता है, तो उसका भी कुछ लोग एक गलत मतलब निकालते हैं और कई बार ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि कई स्टोरियों के अंदर कि गाय और बाघ दोनों साथ में पानी पी रहे हैं और साथ में रह रहे हैं। तो और इस तरह की कुछ हमारे शास्त्रों के अंदर भी रूपक कथाएं होती है, जैसे कि रामायण के अंदर इस तरह का वर्णन है कि अगस्त्य ऋषि जो थे उसके आश्रम के पास में गाय और बाघ दोनों साथ साथ में रहते थे। तो ये एक सिंबॉलिक बात होती है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो परिवर्तन जो है वो सिर्फ इंसान के अंदर ही हो सकता है, प्राणियों के अंदर नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राणी जो है उसका तो एक प्रोग्रामिंग है और उसको उसके मुताबिक जीना है। अब वाघ के अंदर बैरभाव ही निकल जाएगा, वाघ का जो शिकार है, वाघ मांसाहारी प्राणी है, तो उसको शिकार करना पड़ता है तो ही वो जिंदा रह सकता है। तो वाघ जो है वो दूसरे प्राणी को देखकर उसका शिकार नहीं करेगा और उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाएगा तो फिर उसका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो संभवित है ही नहीं। और इस तरह प्राणियों में कभी रूपांतरण नहीं होता है कि भाई बाघ गाय को देख के अपना ये बैरभाव त्याग कर देगा कि नहीं गाय तो बहुत पवित्र है, उसको मुझे नहीं मारना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब स्टोरी होती है। जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमेशा हमारे अंदर विवेक जागना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या बात है, स्टोरी को लिटरली नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई घोड़ा घास की दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या, तो इस तरह ये बात जो है वो सिंबॉलिक रूप में होती है, ये हमें समझना चाहिए। चलिए अब इंग्लिश में पढ़ते हैं इस सूत्र को। टू मेंटेन हार्मलेसनेस अहिंसा इज नॉट इजी, स्पेशली अंडर प्रोवोकेशन। तो जब कोई हमें उत्तेजित करता है, हमारे विरुद्ध कोई कुछ करता है, ऐसी स्थिति में अहिंसा का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। When one is strong, then ahimsa has virtue. If one is weak, it is only a cover. तो ये भी एक गलत बात है कि कोई हमारे सामने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है तो हम अहिंसा को एक अहिंसा के रूप में लेते हैं, और अगर कोई वीक होता है तो वो एक दाल के रूप में वो व्यक्ति उसको ले लेता है। मतलब जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है वो अहिंसा को अहिंसा के रूप में ले सकता है, पर जो व्यक्ति वीक है उसको एक दाल के रूप में, फिर जैसे हमने आगे बात की इस तरह ऐसा व्यक्ति का एटीट्यूड हो जाता है।
Mere preaching of ahimsa or non-violence can only lead to great himsa or violence. In the contrary of Sri Rama and in our modern days, Mahatma Gandhi ji, we see unprecedented violence throughout the country. Unless ahimsa has speed into every pore of the body and in every cell of the complex structure of the human body brain system, and enmity will not cease. तो ये हमारा देश के अंदर इस तरह जो यम नियम की बात पर चली और वो एक कोरे उपदेश की तरह एक इस प्रकार का खाली उपदेश कहते हैं, इस तरह का उपदेश के रूप में वो इन चीज़ों को लिया गया है। तो ये भगवान राम का देश है और अभी गांधी जी ने भी अहिंसा और सत्य के ऊपर काफ़ी प्रयत्न किया था, पर फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अपूर्व वायलेंस, हिंसा पड़ी है। और आजकल तो हम टीवी देखना हमें ऐसा लगे कि भाई अभी इसको बंद कर दो, इस जगह पर उस जगह पर हर एक जगह के ऊपर ये जो हिंसा की बात पूरे देश में फैली हुई है। अब तो क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, तो वो तो डिस्कस नहीं करना है, पर मतलब कि ये तावरिया जी तो बहुत सालों पहले 40 साल 50 साल पहले शायद लिखा होगा, तो वो तब की बात करते हैं। अब तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया है, हिंसा तो अब एकदम कॉमन चीज़ हो गई है अब तो। पर ये कहते हैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक अहिंसा हमारे सेल तक नहीं पहुँचती है, इसका जो विचार है या इसकी जो हम अहिंसा को जो हमारे पालन करना है वो हमारा सेल रेडी नहीं होता है, वहाँ तक उसको ले जाना है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का। कहाँ तक ये जो एक वैर भाव है, दुश्मनी का भाव है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अहिंसा को इतनी गहराई से हमें लेना है, तब जाके फिर हमारे अंदर से ये वैर भाव समाप्त हो सकता है। दिस इज विविडली पोर्ट्रेट इन लाइट ऑन द पाथ बाय MC Mary Collins. Before the eyes can see, they must be incapable of tears. Before the ear can hear, it must have lost its sensitiveness. Before the voice can speak in the presence of the master, it must have lost the power to wound. These lines hint at something beyond हिंसा और फिजिकल एग्रेशन। तो ये तावरिया जी को ये किताब का कई बार वो लेक्चरों के अंदर वो जिक्र करते थे। छोटी सी किताब है, लाइट ऑन द पाथ। मैरी कॉलिन्स करके एक बहुत ऊंची अवस्था की एक लेडी हो गई और उसने ये सारी चीज़ें लिखी है। उसमें लिखा है बिफोर द आइज कैन सी दे मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ टीयर। तो जब व्यक्ति के अंदर इस तरह का परिवर्तन आ जाता है कि वो अब उसके अंदर आंसू निकलते नहीं, वो चीज़ों को सही मात्रा में देख सकता है। मतलब जो चीज़ सही है उसको देखकर उसको आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि जब ये व्यक्ति कुदरत के कानून को समझते हैं, नेचर के लॉज को समझते हैं और नेचर के लॉज के मुताबिक जीने लगता है, तो फिर वो हर चीज़ को अच्छी तरह समझता है। और फिर उस समय जो है वो उसके कुछ गलत होता है तो उसके आंखों में से आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण वो जानता है कि ये चीज़ क्यों हो गई है। इसी तरह बिफोर द वॉइस कैन स्पीक इन द इसी तरह बिफोर द ईयर कैन हियर इट मस्ट हैव लॉस्ट इट्स सेंसिटिवनेस। तो किसी ने कुछ भला बुरा कुछ कहा तो हम एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं, अरे मेरे बारे में उसने कहा, ऐसा क्यों कहा, तो ऐसा गलत है, ऐसा ये है वो। अंदर एक डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग चालू हो जाता है और अंदर एक फिर इस तरह का रिवेंज का भाव, हिंसा का भाव, ये सारी चीज़ें उभर के आ जाती है। तो कुछ भी हम सुनते हैं उसके पहले हमारे अंदर जो ये गलत प्रकार की सेंसिटिवनेस पड़ी है उसको हमें निकाल देना है। हमारे इस तरह के अंदर की स्थिति हो जाए कि कोई कुछ कहे फिर भी हमें उसको
उसकी कोई असर ना हो सके। तो सेंसिटिवनेस नहीं पर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, तो चीज़ों को हम सही रूप में ले पाएंगे। नहीं तो फिर सेंसिटिवनेस होगा तो नेगेटिविटी ही आएगी, क्योंकि ये सेंसिटिवनेस जो है एक ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा है। सेंसिटिविटी की ऊर्जा है वो पॉजिटिव है। तो सेंसिटिव होंगे तो फिर हम पॉजिटिवली चीज़ों को ले पाएंगे। और लास्ट में, बिफोर द वॉइस कैन स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर। तो जब हम कोई गुरु के सामने या कोई बड़ी व्यक्ति के आगे हम जब बोलते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो दूसरों को घाव देने की हमारे अंदर जो ये एक भावना है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये मैरी कॉलिन्स ने 3 बात कही है, और वो अहिंसा के संदर्भ में भी वो चीज़ इतनी लागू होती है। The country that lives by slogans will fall because of slogans. Ahimsa and Ekta, non-violence and unity are slogans, and greater use of such slogans will only bring about himsa or violence and total breakup, which we notice increasingly daily in our country, till one day, like a volcano, it will burst upon us all. देखो, ये 50 साल पहले उन्होंने कहा था, और आज बात ये सही हो रही है। आज ये वोल्केनो चीज़ बन गई है। हम सिर्फ स्लोगन से जिए इतने सालों तक, और बस खाली बातें की, हिंसा 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 की, और आज देश के अंदर ऐसी स्थिति वोल्केनो जैसी हो गई। हिंसा एक ज्वालामुखी की तरह हिंसा फैलने लगी है, पूरे देश के अंदर हिंसा फैली हुई है। तो ये जो उन्होंने 50 साल पहले कहा था, वो साल आज बर्स्ट अपॉन अस, आज ये एक ज्वालामुखी की तरह वो फट के सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। The need is practice, not preaching. यही दिक्कत है कि सिर्फ हमारे अनफॉर्चुनेटली जो साधु महात्मा है वो भी उपदेश ही देते हैं, पर कोई प्रैक्टिकल देते नहीं है कि क्या करना चाहिए, अंदर किस तरह बदलाव आए, वो कोई सिखाता नहीं है। उपदेश करेंगे हिंसा मत करो, अहिंसा का पालन करो, सच बोलो, ये वो वगैरह, पर वो कैसे हो पाएगा? जैसे हमने देखा कि भाई जब तक मणिपुर चक्र के अंदर हिंसा पड़ी है, तो हम अहिंसा पालना चाहे तो भी हम अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। कैसे हो पाएगा? तो ये तो कोई सिखाता नहीं है कि मणिपुर चक्र को किस तरह शुद्ध किया जाए। तो प्रीचिंग से कुछ होने वाला नहीं। द इन्फेंट ग्रोइंग इनटू ए चाइल्ड मस्ट बी टोटली इंस्पायर्ड इनटू नॉन वायलेंस टू एक्सेप्ट इन डिफेंस। तो बच्चों को शुरुआत से ही इस तरह का हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वो उसके एक डिफेंस के अंदर उसका स्वरक्षा के लिए इस तरह की वो चीज़ जो है वो नॉन वायलेंस का वो उपयोग कर सके। इसलिए ये हम इसको ये कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वन एंड सेम, रिलीजन एंड कास्ट must be set aside if they breed violence and disunity within the country as a whole and our country as a part of the whole world। फिर से वही बात है यहाँ जो कहते हैं, आज जो हम देख रहे हैं पूरे देश में चल रहा है, वही है धर्म और जाति के नाम पर क्या हो रहा है। इतनी हिंसा हो रही है और डिसयूनिटी हो रही है, एकता का भंग हो रहा है, जो भाईचारा है उसका भंग हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अहिंसा की हमने बात ही आज तक की है। इसीलिए आज जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पूरे देश के अंदर यही चीज़ हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ देश के अंदर नहीं। फ्रॉम प्रीचिंग एलोन, गांधी जी, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी डाइड ऑफ हिंसा। गांधी जी बाय 1 बुलेट, इंदिरा जी बाय मोर देन 30 बुलेट्स एंड राजीव by a bomb। Stop preaching and start practicing and living। यहाँ देखो उसका परिणाम भी बताते हैं कि हमने बहुत सारी अहिंसा की बात की, तो परिणाम क्या आया?
गांधी जी जिसने सारी जिंदगी अहिंसा की बात की, तो वो एक गोली से मर गए। इंदिरा गांधी को तो इसके ऊपर 30 से भी ज़्यादा गोलीबार हुआ था उसके ऊपर, और राजीव गांधी की मृत्यु तो बॉम्ब से हो गई थी। तो ये सब बात करना बंद करके हमें प्रैक्टिस लोगों को करानी चाहिए, और प्रैक्टिस से ही परिवर्तन आ सकता है। और एक सूत्र लेते हैं, हाँ एक और लाइन है, ऑल द एब्सटेंशन स्टेटेड इन द वेरियस सूत्रास आर टू बी टोटली एडहर्ड टू। तो जो जो चीज़ें यहाँ निषेध के रूप में बताई है, अहिंसा, तो ये निषेध के रूप में, हिंसा मत करो, अस्तेय चोरी मत करो। तो इस तरह जो एक्सटेंशन के रूप में बताया है उसको हमें चिपक के रहना पड़ेगा। अब 36वां सूत्र लेते हैं, When truth to all being is perfected, the effectiveness of the words and act is immediately to be seen। तो अब सत्य की बात करते हैं कि सत्य जब प्रतिष्ठित होता है तो क्या होता है। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तो तुरंत क्रियाफल मिलता है, मतलब कि उसकी तुरंत असर हमें देखने को मिलती है। और जो व्यक्ति इस तरह जो कहती हैं वो चीज़ तुरंत हो जाती है, जिसको हम वचन सिद्धि या वाक सिद्धि भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर जो सब कथाएं होती है उसमें ऋषि मुनियों की बात होती है। तो कोई ऋषि वरदान देता है, कोई ऋषि शाप देता है, और ये ऐसी चीज़ जो है वो चीज़ें हकीकत हो जाती है। तो ये एक प्रकार की सिद्धि की बात है। यहाँ सत्य का फल इस तरह का है, सिद्धि एक मिलती है जिसने सारी जिंदगी और हर एक रूप में सत्य, खाली वाणी का सत्य नहीं, पर सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सत्य का जिसने पालन किया, वो हर एक उसके अंदर ये सिद्धि डेवलप हो जाती है। और ये एक बात फिर से बार बार कहना पड़ता है कि यम नियम को हमें सदाचार के रूप में नहीं लेना है, सिर्फ मॉरल के रूप में हमें नहीं लेना है। और अगर ऐसा करते हैं तो भी वो निष्फल ही हमेशा जाता है, क्योंकि कोई भी सदाचार बिना साधना टिक नहीं सकता। अगर आप सदाचार करते हो और उसके पीछे आपकी साधना है तो सदाचार टिक सकता है। बाकी खाली सदाचार है तो वो टिकेगा नहीं, क्योंकि अंदर से कोई भी वृत्ति ऐसी कोई लोभ लालच वाली वृत्ति आ गई तो वो सदाचार को तोड़ देगी। इसलिए साधना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर इन जो जो गलत चीज़ है उसकी बहुत सारी चीज़ों की स्ट्रॉन्ग मेमोरी पैटर्न्स है, और जब तक ये मेमोरी पैटर्न्स वीक नहीं पड़ती है तब तक ये चीज़ों का हम पालन नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो यहाँ महर्षि ने वाक सिद्धि की बात की है, और ऋषि मुनियों इस तरह की उन लोगों के अंदर इस तरह की एक शक्ति डेवलप होती थी। हालांकि कथाओं में देखते हैं, और तो बहुत समय पहले किसी ने मुझे पूछा था कि भाई ऋषि मुनि तो इतने बड़े ज्ञानी और इतने ये होते हैं, तो वो किसी को साप क्यों देते हैं, या मतलब कि बातों में ऐसा आता है कि वो फलाना ऋषि गुस्से हो गए और उन्होंने किसी को साप दे दिया। तो बातों में तो ये ठीक है, पर वो गुस्से के कारण साप नहीं देते हैं। हकीकत में उसका जो साप चीज जिसका देते हैं उसका वो कर्म फल भुगतने का उसका समय आ जाता है, तो फिर उसको वो साप दिया जाता है। और कई बार तो वो साप भी जो होता है वो एक उपयोगी होता है। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत में कथा परीक्षित ऋषि की आती है कि उसको श्रृंगी नाम के एक ऋषि ने साप दिया था कि तेरा 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी।
तो वो एकदम डर गया। पर उसके बाद में उसके अंदर कि भाई मुझे मरना ही है, तो मैं किस तरह ये 7 दिन के अंदर क्या करूं कि मैं मुक्त हो सकूं। तो फिर उन्होंने सुखदेव जी को बुलाया और सुखदेव जी ने उसको भागवत की कथा सुनाई। कहते हैं कि फिर उसकी मुक्ति हुई। तो इस तरह कथा में बात आती है। पर कहने का मतलब है कि शाप होता है, वो शाप भी कभी कभी इस तरह वरदान के रूप में उसको फायदा दे सकता है। अब यहाँ देखते हैं अंदर जो तावरिया जी जो एक युधिष्ठिर की बात करते हैं, वो बात बहुत समझने लायक है। क्योंकि सत्य सिर्फ खाली स्थूल रूप में नहीं कि, पर जैसे कि यहाँ महाभारत का एग्जाम्पल वो देते हैं, ट्रूथ हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। लेट अस हियर recount the story of Yudhishthir's half life to द्रोणाचार्य which cost the later his life। तो ये कथा तो हम जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य को कहा गया कि भाई आपका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, तो उनको पता था कि दूसरों को किसी को पूछूंगा तो कोई गलत भी बोल सकता है, पर ये युधिष्ठिर है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो उनको पता था। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा। द टीचर क्वेश्चनड, डियर युधिष्ठिर, योर वेल्थ इज ट्रूथ, इज अश्वत्थामा डेड? टू दिस युधिष्ठिर्स रिप्लाई वाज, इट इज ट्रू दैट अश्वत्थामा इज डेड। इन हिज माइंड ही मे हैव had the vision of the elephant Ashwatthama whom he had seen as dead. What he did convey was entirely different. Was it his desire in this battle which was fought to finally let truth trump that made him act so? तो ये स्टोरी के अंदर हम जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई ये अश्वत्थामा मर गया है कहाँ, द्रोणाचार्य ने ये नहीं पूछा था कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मरा है क्या, खाली अश्वत्थामा मरा है क्या ऐसा पूछा। तो उसी समय युद्ध के अंदर एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और वो मर गया था, और युधिष्ठिर ने देखा था कि ये अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है। तो उन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ अश्वत्थामा मरा है, बस बात इतनी ही थी। पर युधिष्ठिर भी अंदर से तो जानते थे कि ये पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए, फिर भी उन्होंने आधा सत्य बोला और आधा सत्य छुपा दिया। तो बात ये है कि ये इतने बड़े सत्यवादी थे, उन्होंने इस तरह आधा सत्य क्यों बोला? तो उसका कारण यही था कि यहाँ इम्पोर्टेंस सत्य बोलने का नहीं था, ये युद्ध जीतने का था। और ये युद्ध क्योंकि अधर्म के सामने का ये युद्ध था। अगर ये लोग युद्ध हार जाते तो अधर्म की विजय हो जाती, और अधर्म की विजय हो जाती तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान पूरे समाज के अंदर हो जाता। तो धर्म को बचाने के लिए देखो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कभी कभी झूठ बोला जाता है पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जिसमें सारे संसार का, सृष्टि का अगर कुछ अच्छा हो सकता है और इसके लिए थोड़ा बहुत झूठ बोला भी जाए तो वो यहाँ हमारे अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर मान्य बताया है कि भाई हाँ वो चलेगा, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है कि भाई उसको कोई लाभ, व्यक्तिगत लाभ के लिए वो नहीं बोल रहा है। वो जो बोल रहा है वो पूरे समाज के फायदा के लिए बोल रहा है। तो वो अधर्म न फैले इसीलिए उन्होंने उस उद्देश्य से कहा था। फिर यहाँ तावरे जी क्वेश्चन मार्क के रूप में यहाँ रखा है इसको। इट इज ट्रू दैट युधिष्ठिर वॉज कॉल्ड द धर्मराज बट वॉज नॉट विनिंग द वॉर मोर इम्पोर्टेंट टू हिम? वुड नॉट अधर्म ट्रम्प इफ his side lost the war? His discretion decided that thought it was wrong in the particular case. In the greater destiny of Bharata, it was necessary. Woe brings in such dharma sankat. Woes bring in such dharma sankat when discretion with care is essential.
तो यहाँ एक उद्देश्य था, अच्छा उद्देश्य था कि भाई ये एक धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि अगर वो एकदम सच बोल देते कि हाँ भाई आपका पुत्र मरा नहीं है, वो जीवित है, अगर वो सच बोल देते द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य मरते नहीं, और वो मरते नहीं तो फिर ये महाभारत का युद्ध जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक भीष्म और द्रोणाचार्य वो दोनों जब तक जीवित रहते तब तक ये युद्ध का कभी भी अंत नहीं आता है, या अंत आता तो ये लोग हार ही जाते हैं। तो इनके लिए उस समय एक महत्व की बात ये थी कि पूरे भारत की एक डेस्टिनी जी थे, ग्रेटर डेस्टिनी, पूरा भारत का एक भविष्य था। उसके लिए फिर उसने एक डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसके अंदर एक विवेक था कि मुझे अभी चाहे मुझे इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, फिर भी मैं यहाँ इस तरह का अर्ध सत्य बोलूँगा। इस तरह युधिष्ठिर ने ये चीज़ की थी, और उस समय के मुताबिक वो चीज़ बिल्कुल सही थी। उस समय उसको वो करना ही था, करना जरूरी था, नहीं करता तो और गड़बड़ी हो जाती। तो इस तरह शास्त्रों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मतलब कि स्थूल खाली जो ये है, स्थूल वचन का हम निभाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्थूल वचन के साथ में उसकी सूक्ष्मता क्या है। अब देखो, भीष्म ने वही गलती की थी। उसने एक उसके पिता की इच्छा जब सत्यवती के साथ शादी करने की थी, और सत्यवती के पिता ने कहा कि भाई ये तो फिर तुम सत्यवती के बच्चे बड़े होंगे तो वो राजा नहीं बनेंगे और तुम बन जाओगे। तो उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रतिज्ञा के साथ में उसका ईगो जुड़ गया, और जब यहाँ अधर्म फैल रहा था, दुर्योधन वगैरह अधर्म कर रहा था, वहाँ द्रौपदी की लाज जाती थी, तब भी भीष्म वगैरह चुप थे। तो वो ऐसे सत्य का मतलब क्या हुआ? ऐसा सत्य के पालन से क्या फायदा हुआ? ऑन द कॉन्ट्ररी, ये तो और नुकसान ही हुआ। तो स्थूल सत्य की बात ही नहीं है। जो सत्य के पीछे का जो उद्देश्य है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। यहाँ रुकते हैं।